हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष है। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अनाटमी ऑफ थायराइड ग्लैंड के थर्ड पार्ट की। यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया है और बहुत टाइम पहले कंप्लीट कर लिया था, बट एक्चुअली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो पता नहीं कहाँ खो गया था। अब जाके मेरे को वीडियोस मिले हैं, सो मैं वीडियोस को अपलोड कर ही नहीं पाया था। तो देखिए यहाँ पे अनाटमी ऑफ थायराइड ग्लैंड अनाटमी ऑफ थायराइड ग्लैंड के फर्स्ट पार्ट की हमने बात कर ली, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड होती क्या है और किस तरीके से होती है। देखिए पूरा चार्ट फॉर्म है, बहुत इजीली यहाँ पे मेमोरेबल होगा। यहाँ पे मतलब आपको आसानी से यहाँ पे याद हो जाएगा। जब हमने सेकंड पार्ट की बात की थी तो हमने इसके बारे में बताया था कि एक्चुअल में इसके कितने सरफेस होते हैं, कितने इसकी बाउंड्रीज होते हैं और कौन कौन से इसके रिलेशंस बनाते हैं। देखिए इसके रिलेशंस जो भी बन रहे थे सबके सब साथ में हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन से सरफेस किस किस से अटैचमेंट हो रही है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ भी याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा थर्ड पोर्शन के अंदर इस्थमस की, और अगर वीडियो अगर फिर भी सही टाइमिंग के ऊपर बना तो साथ में मैं इसमें बताऊँगा फिर पिरामिडल लोब्स, एंड फोर्थ पार्ट में मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक नोड्स एंड नर्व सप्लाईज। तो यार थोड़ा सा दिल थाम के बैठेगा क्योंकि आई होप आपको ये वाली वीडियो पूरी पसंद आए, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो के जो पार्ट्स है बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, क्योंकि आर्टेरियल सप्लाईज और लिम्फ नोड्स के अंदर जो घमासान युद्ध मचा हुआ है समझाऊंगा मैं आपको सब कुछ आराम से। बट पहले यार, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मिलेंगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस वीडियोस, और education.in को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ पर आपको इन सब के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। हाँ, मैंने अभी तक इन सब के नोट्स अपलोड करना स्टार्ट नहीं किए हैं, मतलब कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे उनको नोट्स भी अपलोड कर रहा हूँ। आपको बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलते सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पर इस्थमस की मैं बात करूँ तो इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इस्थमस एक्चुअल में होता क्या है, इस्थमस होता क्या है। सबसे पहली बात, इस्थमस वो चीज़ है जिसके थ्रू जो थायराइड ग्लैंड के जो दोनों लोब्स है आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब कनेक्टेड रहने का मतलब क्या है? कनेक्टेड रहने का मतलब है कि भाई एक सेकेंड रुकिए, जस्ट ए वेट भाई। मान लीजिए ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की एक बटरफ्लाई शेप होती है, तो मैं बटरफ्लाई ही बना लेता हूँ पूरा का पूरा। तो अब ये जो टू लोब्स है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर बीच में एक हल्का सा ये पट्टी नुमा इस तरीके से एक गोलाकार टाइप में एक छोटा सा, मतलब इसको कुछ भी कह सकते हैं, एक पार्ट होता है जो इसको रिप्रेजेंट करता है इन दोनों को आपस में अटैचमेंट के लिए। तो इसे ही बोलते हैं इस्थमस। तो इस्थमस एक्चुअल में क्या होता है? दिस इज द मिड लाइन ऑफ द बोथ ऑफ द लोब विच आर मेनली हेल्प्स टू कनेक्शन बिटवीन देम। पता नहीं, सॉरी फॉर माय ग्रामर यार, मैंने ग्रामर पता नहीं क्या बोल दिया फ्लो के अंदर। देखिए यहाँ पर इस्थमस क्या होता है, इन दोनों पार्ट्स को या इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और अगर इस्थमस की अभी हम और थोड़ी सी बात करेंगे, किस किस से इसके अटैचमेंट्स होते हैं, किस किस से इसका रिलेशंस होते हैं, या फिर कितने इसके सरफेस हो गए, कितने इसके बॉर्डर्स हो गए। चलो चलते सीधी वीडियो की तरफ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा, ठीक है। तो इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। तो अब देखिए इस्थमस के अंदर यहाँ पे इसके टू सरफेस होते हैं। तो सबसे पहले हम सरफेस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि हमारी आदत है। सरफेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे टू सरफेस और टू बॉर्डर्स। तो सरफेस कौन कौन से हो गए? सरफेस यहाँ पे हो गए एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस, अब देखिए एंटीरियर सरफेस के अंदर ये क्या क्या होता है, मतलब किससे कवर्ड होता है? तो इन द एंटीरियर पोर्शन दिस इज कवर्ड बाय COVERED, कवर्ड बाय कौन कौन सी मसल्स हो गई? देखिए गौर से देखिएगा, स्टर्नो थायराइड मसल्स, स्टर्नो थायराइड मसल्स और स्टर्नोहायोइड मसल्स, स्टर्नोहायोइड मसल्स। और यहाँ पे कौन सी हो गई? एंटीरियर जुगुलार वेन भी यहाँ पे इसके रिलेशनशिप में रहेगी, मतलब इसको कवर करेगी। कहाँ पे? इन सुपरफिशियल फेसिया, ध्यान रखिएगा, एंटीरियर जुगुलार वेन।
एंटीरियर जुगुलर वेन कहाँ पे, इन सुपरफिशियल फेसिया, और यहाँ पे और किसके थ्रू कवर रहती है, फेसिया एंड स्किन के थ्रू। तो ये हो गया इसका एंटीरियर पोर्शन। नाउ इट्स पोस्टीरियर पोर्शन, और आई कैन से पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस, तो पोस्टीरियर सरफेस में ये किससे कनेक्टेड रहती है, यहाँ पे इसकी ट्रैकियल रिंग्स आएगी। कौन कौन सी ट्रैकियल रिंग्स आएगी, 2 to 4th, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रैकियल रिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बॉर्डर्स की मैं बात करूं, देखिए इस्थमस हो गया। इस्थमस कहाँ पे रहता है, इस्थमस यहाँ पे रहता है कहाँ पे, जो ट्रेकिया के फ्रंट के अंदर रहता है ना। तो ट्रेकिया के फ्रंट के अंदर आपको अगर याद हो तो मैंने ये आपको बताया था कहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, जब हमने थोरेसिक इनलेट पढ़ा था, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, इसका पूरा एक व्यू बनाया था हमने कि यहाँ पे वर्टिबल कॉलम्स थी, देन ट्रेकिया था, इसोफेगस था, एंड देन ट्रेकिया, एंड देन जो भी व्हाटएवर इसकी जो रिलेशंस थे सब कुछ वहाँ पे हमने देखा था। तो वहाँ पे आप देखोगे कि इसकी मतलब इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया वहाँ पे प्रेजेंट था थायराइड ग्लैंड। या फिर अगर आपको और भी अच्छे से अगर ब्रीफ में जानना है तो हमने पढ़ा था शायद क्या कहते हैं उसको, नहीं, हाँ, जब हमने ट्राइंगल्स की बात की है, यहाँ पे बहुत सारे हमने कैरोटिड ट्राइंगल्स और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो नेक के ट्राइंगल्स थे हमने जो पढ़े थे, वहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये कहाँ पे और किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा कि ट्रैकियल रिंग्स में कैसे इसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट रहती है। नाउ अपर बॉर्डर के अंदर यहाँ पे इसके 2 बॉर्डर्स बनते हैं, कौन कौन से, अपर एंड लोअर। अपर एंड लोअर, तो अपर के अंदर यहाँ पे क्या होता है, दिस इज रिलेटेड टू अनास्टोमोसिंग ब्रांच। अनास्टोमोसिंग ब्रांच किस किस के बीच में, 2 सुपीरियर थायराइड आर्टरीज के बीच में। कौन कौन सी सुपीरियर थायराइड आर्टरीज, लेफ्ट एंड राइट, यस, लेफ्ट एंड राइट। देन सी रिलेटेड टू anastomosing branch between two superior thyroid artery, ठीक है। अब 2 थायराइड आर्टरी कौन कौन सी रह गई, यहाँ पे इसको यूं एरो करके लिख दीजिएगा, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको इजीली समझ में आ जाएगा सब कुछ। एंड इसका सेकंड बॉर्डर कौन सा हो गया, लोअर बॉर्डर। तो लोअर बॉर्डर के अंदर यहाँ पे कौन कौन से हमको देखने को मिलेंगे, देखिए लोअर बॉर्डर में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा खेल चलता है इनका। तो कौन कौन से खेल चलते हैं, देखिए एक तो लोअर बॉर्डर के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एक तो जो इंफीरियर थायराइड वेन है वो क्या करेगी, इस ग्लैंड को लीव करेगी। तो इंफीरियर थायराइड वेन लीव द ग्लैंड, एंड यहाँ पे भी अनास्टोमोसिंग होगा। अनास्टोमोसिंग किस किस के बीच में, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के बीच में। यहाँ पे सुपीरियर थायराइड आर्टरी थी, यहाँ पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी होगी। तो यहाँ पे भी लिखना आपको रिलेटेड टू अनास्टोमोसिंग ब्रांच बिटवीन 2 इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब 2 इंफीरियर थायराइड आर्टरी कौन कौन सी है, आई होप मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, बट फिर भी मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है लेफ्ट एंड राइट में। तो ये हो गया हमारा इस्थमस वाला पार्ट, जहाँ पे हमने बात कर ली इसके सरफेस की और जहाँ पे हमने बात कर ली इसके बॉर्डर्स की। तो देखिए यहाँ पर ना सरफेस के अंदर क्या होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, बट यहाँ पे नोट है सरफेस के अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस होता है, बॉर्डर के अंदर अपर एंड लोअर बॉर्डर होता है। इसके रिलेशन क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पे वीडियो हुई है सिर्फ 4 मिनट की, तो आई होप मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे पिरामिडल लोब्स के बारे में बता देना चाहिए।
तो पिरामिडल लोब्स के बारे में यस सही है, मैं ये बता देता हूँ। तो देखिए टॉपिक डालिए सीधा का सीधा यहाँ पर, पिरामिडल लोब्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कुछ बातें लिखवानी है बस उसके बारे में, ताकि समझ में आए कि एक्चुअल में पिरामिडल लोब्स होते क्या हैं और किस तरीके से वर्क करता है। पिरामिडल लोब, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जो पिरामिडल लोब है एक्चुअल में पिरामिडल लोब वो ही लोब्स हैं जो यहाँ पे थायराइड्स के अंदर जो 2 लोब्स है ना, उनकी शेप होती है पिरामिडल शेप। तो उनके बारे में से थोड़ी सी बात हमको जाननी है कि वो एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए ये क्या होते हैं, एक्सटेंड, जैसे जैसे लिख रहा हूँ आप उसको लिख लीजिएगा। बहुत शॉर्ट करने की कोशिश किया, बट जितना शॉर्ट कर सकता था उतना किया, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया। एक्सटेंड टू सुपीरियरली, SUPERIORLI, सुपीरियरली फ्रॉम isthmus और वी कैन से लेफ्ट लोब, एंड द अनदर वन इज स्मॉल कोनियल प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक टाइप का प्रोसेस पाया जाता है, कौन सा, स्मॉल पाया जाता है, स्मॉल प्रोसेस होता है, कौन सा, स्मॉल कोनिकल प्रोसेस, कोनिकल प्रोसेस। अब स्मॉल जो कोनिकल प्रोसेस रहता है ये क्या होता है, ये एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड कहाँ से करता है, एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ isthmus, एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ isthmus, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे इसका एक जो थर्ड पॉइंट है वो कौन सा होता है, ये यहाँ पे जो थायरोग्लोसल जो डक्ट होता है उसको यहाँ पे क्या करता है, रेमिनेंट करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, रेमिनेंट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट, ओके। और यहाँ पे किससे कनेक्टेड रहता है, दिस इज यूजुअली कनेक्टेड टू द हायोइड बोन्स, एंड एक और बैंड के थ्रू कनेक्टेड रहता है। उस बैंड का क्या नाम है, उस बैंड का नाम है फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स, जिसको एक और चीज़ के नाम से जानते हैं जिसका नाम है लेवेटर ग्लैंडुलाई थायरॉइडी, ओके। तो ये क्या है, लेवेंडर थायरॉइड ग्लैंडुली, लेवेंडर ग्लैंडुलाई थायरॉइडी है क्या, ये है रिमेनेंट ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट। एंड ये क्या होता है, दिस इज द पार्ट और वी कैन से डिटेच्ड पार्ट ऑफ इंफ्राहायोइड मसल्स, ठीक है। तो usually connected to hyoid bone, usually connected to hyoid bone by fibromuscular band, and also known as, or we can say called, levator ग्लैंडुले थायरॉइडी, THYROIDEE थायरॉइडी, ठीक है। तो ये इसके एक मस्कुलर बैंड से कनेक्टेड होता है जिसका नाम क्या है, लेवेटर थायरॉइड, लेवेटर ग्लैंडुलाई थायरॉइड। अब ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज द रिमेनेंट पार्ट ऑफ, ये क्या है, remnant of thyroglossal duct, और we can say DETACHED, detached part of infrahyoid muscle,
ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में सिर्फ एक कुछ फाइब्रोमस्कुलर बैंड है जिसको हम बोलते हैं लेवेटर ग्रैनुलार थायरॉइड, और किसके थ्रू बनता है, इंफ्राहाइड्स की मसल्स के साथ डिटेच्ड रहता है, और यहाँ पे रिमिनेंट बनता है किसका, थायरोग्लोसल डक्ट का। तो देखिए ये वीडियो थी इस्थमस के बारे में और कुछ पिरामिडल लोब्स के कुछ मतलब छोटा सा टॉपिक्स जिसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको बतानी थी, जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट है उसको प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आर्टीरियल सप्लाई इसकी बहुत बड़ी है, तो इसकी हर एक वेसल्स के बारे में मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मैंने इसको पूरा रिसर्च किया है, वहाँ पर इसके मैंने हर एक आर्टिस्ट को नोट किया है। उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज भी थोड़ा सा के बड़ा है, तो थोड़ा सा यार ये जो इसके पार्ट्स हैं बड़े बनेंगे। कोशिश करूंगा कि उन सबको मैं एक साथ मिक्सअप करके एक छोटा सा पार्ट बनाने की कोशिश करूं, बट फिर भी अगर नहीं बन पाया तो प्लीज़ यार माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए मेरे को कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, सब कुछ मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा एक सिर्फ सिंपल से चार्ट के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मतलब मैं देख रहा हूँ यार, मतलब वीडियोस के व्यूज जा रहे हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करने से डर लगता है आई थिंक आप सबको। तो यार क्लिक कर दो, उसका कोई पैसा नहीं है, उसका कुछ लग नहीं रहा, उसके अंदर मैं कुछ मांग नहीं रहा, बस सिर्फ एक चीज़ मांग रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब कब तक करोगे, कब तक क्या परेशान करोगे, कर दो सब्सक्राइब का बटन के ऊपर क्लिक, अब तो कर दो। तो मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, eduletion.in को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जाओ eduletion.in या एडुलेशन सर्च करो और एडुलेशन को चेकआउट करो, एडुलेशन के ऐप को चेकआउट करो। वहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे क्या बोलते हैं उसको, नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बट सबसे बढ़िया मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप अभी फिलहाल वेबसाइट्स के ऊपर जाओ और ऐप को इंस्टॉल करके रखना, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाता रहता हूं यार। एक बार जाके चेक तो करो, आप लोगों को तभी समझ में आएगा। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।